जय श्रीमन नारायण। सावन का पावन महीना हरियाली, वर्षा, भक्ति और शिव उपासना का पावन संगम और इसी पुण्य महीने में आती है एक अत्यंत शुभ और फलदायी तिथि पुत्रदा एकादशी। वह दिन जो न केवल संतान सुख देता है बल्कि जीवन के सारे कष्टों से भी मुक्ति भी दिलाता है। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कहते हैं पुत्रदा एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से पुण्य की ऐसी वर्षा होती है जो जीवन के हर अंधेरे को मिटा करके उजाले की ओर ले जाती है। पुराणों में वर्णन आता है कि महिष्मती नगरी के राजा सुकुमार को संतान प्राप्त नहीं थी। उन्होंने संतों की सलाह से सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए इस एकादशी को संतान कामना के लिए भी अमोघ माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जो संतान सुख की कामना करते हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्र को देने वाली, अर्थात संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने वाली एकादशी। पुत्रदा एकादशी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को किया था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और उपासना करने से व्यक्ति को न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है बल्कि पापों का भी नाश होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रिय भक्तजनों, हर महीने 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और साधक सभी सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सावन माह भगवान शिव और एकादशी व्रत जगत पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में यह दिन हर व हरि की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम रहने वाला है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप जानेंगे पुत्रदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी कब से लेकर कब तक रहेगी, पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन की क्या विधि है एवं व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका क्या महत्व है, तो ये सब विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आइए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले बात करते हैं सावन महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर प्रारंभ होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से लेकर के 5:02 तक। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:54 तक रहेगा। उसके बाद विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:41 से लेकर के 3:35 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से लेकर के 7:30 तक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, अब आप जानेंगे सावन महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो प्रिय मित्रों, पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त दिन बुधवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से लेकर के 8:26 तक रहेगा। तो आप इस समय अवधि के अनुसार एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, सावन महीने में पुत्रदा एकादशी पर आखिरी
मंगला गौरी व्रत का भी संयोग बन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संयोग है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन चौथे व आखिरी मंगला गौरी व्रत का संयोग बन रहा है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ साथ सुखद वैवाहिक जीवन का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप जानेंगे पूजन विधि के बारे में। जो भी भक्त एकादशी व्रत को धारण कर रहे हैं तो उन्हें दशमी की रात्रि से एकादशी तक उपवास रखना चाहिए। तो आइए, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और सुबह सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने ही घर पर एक चौकी लगा करके उस पर पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और उसके बाद भगवान विष्णु को शुद्ध जल, पंचामृत आदि से स्नान कराएं। फिर उसके बाद उन्हें गंध, अक्षत, पुष्पमाला अर्पित करें और उन्हें तुलसी दल भी अर्पित अवश्य करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग इत्यादि लगा सकते हैं और उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बगैर तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप एकादशी से एक दिन पहले तुलसी दल तोड़ करके अवश्य रख लें और इसी दिन द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान अवश्य करना चाहिए और उसके बाद अपने व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी भक्त इस प्रकार एकादशी व्रत को धारण करता है तो उनको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, संतान सुख की प्राप्ति होती है, पारिवारिक कलह दूर होता है, संतान की दीर्घ आयु और उत्तम चरित्र की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, पुत्रदा एकादशी व्रत वर्ष में 2 बार आता है, एक पौष महीने में और दूसरा आता है श्रावण महीने में। दोनों ही एकादशियां समान रूप से फलदायक है, परंतु सावन की पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से भक्ति, श्रद्धा और शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पुत्रदा एकादशी केवल व्रत नहीं, एक विश्वास है, एक आस्था है। यह एक दिव्य पल है जो भक्त को भगवान विष्णु से जोड़ता है। तो आइए, सावन के इस पुण्य एकादशी पर हम सभी संकल्प लें भक्ति, श्रद्धा और सेवा का और भगवान की कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं। सावन पुत्रदा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। हर मनोकामना पूर्ण हो, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। तो प्रिय भक्तजनों, यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी हो तो कृपा करके इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान हरि की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।